Hello everyone, once again a very warm welcome to each of you. I hope all are doing good. In today's class of BCom final year, we will be covering and unlocking a very important topic in economics, जिसे हम जानते हैं कमर्शियल बैंकिंग के नाम से। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर आज इंडिया में इज अ वेरी वास्ट, बहुत ही विशाल, अ वेरी फास्ट बूस्टिंग अप सेक्टर, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला सेक्टर। और हमारे बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड की फील्ड में, ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड की फील्ड में बैंक्स हैव एन इंपॉर्टेंट, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है, बट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारत जैसे देश में जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, वहां पर कमर्शियल बैंक्स का मेन रोल होता है आपका टू ट्रेड विथ मनी। ठीक है, पैसे का व्यापार, एक लीगल फॉर्म में आप कह सकते हैं इसे। और दूसरा है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स लेना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी और बहुत तमाम प्रकार के डिपॉजिट्स। और साथ ही साथ ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ठीक है, ऋण प्रदान करना। बट मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्ट हमारे देश में कमर्शियल बैंकिंग का यह है कि साहब टू प्रोमोट इंटरनल ट्रेड और सॉरी, इसके लिए हमारी कमर्शियल बैंकिंग, यानी कि कमर्शियल मींस गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बैंकिंग सेक्टर कहलाता है आपका कमर्शियल बैंकिंग। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं उन्हें हम जानते हैं कमर्शियल बैंक्स के नाम से। सरकारी बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक्स के नाम से। प्राइवेट सेक्टर को आप प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से कह सकते हैं। सो ये जो कमर्शियल बैंकिंग है, ठीक है, ये जो टर्म है, ये इसका इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मेन रोल क्या है? बैंक्स का हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा रोल जो वो अदा कर रही हैं, जो सबसे बड़ी वो क्रियान्वित होकर के हमारे लिए काम कर रही हैं, वो ये है कि टू प्रोमोट मींस ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। किस चीज को? इंटरनल ट्रेड मींस डोमेस्टिकली, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, देश के अंदर देश के ही व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। अब इसमें देखिए दो तीन पॉइंट्स आ सकते हैं आपके। सबसे पहला, क्योंकि साहब आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी रिमूव करनी है, आपको बिजनेस के लिए ऋण यानी लोन भी देना है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, तमाम प्रकार के ऋण अवेलेबल हैं आपके पास। थर्ड, कि आपके ऊपर आरबीआई का प्रेशर है कि आपके जो रूल्स हैं, जो नियम, कायदे, कानून है, रूल्स अलग हो गए, कर्तव्य और रूल्स यानी नियम, उनको आपको फॉलो अप करना है और अपने उस टारगेट को मीट अप करना है। पब्लिक अपना पैसा किसके पास लेके जाएगी? गवर्नमेंट के पास। किस लिए? टू गेट सेफ्टी, सुरक्षा पाने के लिए और सिक्योरिटी पाने के लिए। उसके लिए वो बैंक्स का रुख करते हैं। अब जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे और आप जैसे, वो बैंक्स की तरफ जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स यानी गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर यानी जितने भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास। तो बैंक्स का मेन रोल हमारे बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड की फील्ड में हमें देखना होता है। यहां पर इन तीनों फील्ड्स में बैंक्स का जो रोल है टू प्रोमोट, बढ़ावा देना ज्यादा से ज्यादा। अब बढ़ावे का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी यू विल सैंक्शन द लोन, नो। आप सॉरी गाइस, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल के लिए डिपेंड अप करता है उनका इंटरेस्ट रेट, डिपेंड अप करता है उनके डॉक्यूमेंट्स जो लीगल होने चाहिए, डिपेंड अप करता है उनकी सिक्योरिटी जो वो आपको पुट अप करेंगे। क्लियर? टू प्रोमोट इंटरनल ट्रेड। और ये कैसे होगा? बाय क्रेडिट। अब ये क्रेडिट आप कैसे देते हैं? अब क्रेडिट भी आपके लिए दो टाइप्स का है। सबसे पहला आ गया आपका लोन्स और दूसरा आ गया आपका एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, ऋण व एडवांसेस। ठीक है,
कैश क्रेडिट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये आते हैं आपके एडवांसेस की कैटेगरी में। अब हम देखते हैं इन जो हमारे कमर्शियल बैंकिंग है, इस कमर्शियल बैंकिंग में जो हमारे बैंक्स के टाइप्स हैं, एक होते हैं आपके शेड्यूल्ड और दूसरा होता है आपका नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहला आ गया आपका शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके पास में उन्हें मिनिमम 5% कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली इन्हें मेंटेन करना होगा, यानी जितनी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक्स हैं, सॉरी, उन्हें मेंटेन करना होता है 5% कैश रिजर्व, और इस 5% के साथ में उन्हें मेंटेन करना होता है 5 लाख भी। तो 5 लाख तो ये हो गया, और 5% आपको कैश रिजर्व। बिफोर स्टूडेंट्स ये था आपका 3%। ठीक है, अभी 2018 में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ चेंजेस लाए गए, और उन चेंजेस में 3 से वो 5% कैश रिजर्व बना दिया गया है। वाई? बिकॉज बैड डेब्ट्स बहुत ज्यादा थे, और आपका जो मिनिमम आपका अमाउंट है वो उनका कैश रिजर्व कितना होना चाहिए? 5 लाख। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और एडअप होता है, क्या कि ये जो 5 लाख रुपए आपने मिनिमम कैश रिजर्व अपना, यानी कि कैपिटल आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है सॉरी, ये आपका जो 5 लाख है ये आपका कैश रिजर्व मींस कैपिटल के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब ये कैपिटल आपके पास तो आप रखेंगे, लेकिन उसका 5% आपको किसको देना होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ओके, अब दूसरा आ गया आपका जो आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। इनमें according to RBI, I am putting the inverted comma, you guys write it down in full form. मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा का रूप दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू RBI, यहां पर इन्हें सॉरी कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बट अभी 2018 में फिर से जो तब्दीलियां लाई गई थी, पहले यहां पर कोई कैश रिजर्व मेंटेन करने का एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं था या कोई अनुपात नहीं था। अब बैंकिंग सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के नाम से जानते हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी बैंकिंग सेक्टर के हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है, उनको हम किस नाम से जानेंगे? नॉन शेड्यूल्ड। ओके, सो इस नॉन शेड्यूल्ड के लिए कितना परसेंटेज है? 2% कैश रिजर्व, और ये अमाउंट इनके लिए नॉट फिक्स्ड है, यानी ये फिक्स्ड नहीं है। क्लियर? सो यहां पर हमने देखा कि आपका कमर्शियल बैंकिंग मींस गवर्नमेंट और आरबीआई के माध्यम से, ठीक है, जब बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट आउट करे उसे हम जानते हैं कमर्शियल बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास में जो हमारी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उन्हें हम ट्रेड विद मनी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ये इनके बेसिक 3 कर्तव्य रोल्स हैं। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टू प्रमोट इंटरनल ट्रेड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्वदेशी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस के साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा गुडविल ऑब्टेन करवाना, और हमारे देश के ग्राहकों को अपने ही प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन व इंटरेस्ट जगाना। अब इसके लिए आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आप अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल के, आप उन्हें लोन्स दें, क्रेडिट दें। किस माध्यम से? लोन्स और एडवांसेस, ऋण व एडवांस। एडवांसेस कैश क्रेडिट हो सकते हैं, या आप कह लीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, यानी वो जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था वो। और फिर हमने देखा इसके टाइप्स, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई उन्हें मेंटेन करना होता है 5% कैश रिजर्व, जो कि पहले 3% था। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन यू ऑल। और इसके बाद में उनका रिजर्व कैपिटल का कितना होना चाहिए? 5 लाख। नॉन शेड्यूल्ड यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए 2% कैश रिजर्व है, और साथ ही साथ जो अमाउंट है दैट इज नॉट फिक्स्ड। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक।
थैंक यू।